आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो रुक गया है। अब ना तो भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा और ना ही पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। इसकी पुष्टि हो चुकी है, अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। अब बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे ये युद्ध, ये वार किसने जीती। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये युद्ध भारत ने जीता। सबूत के साथ बताऊंगा भाई साहब। भारत ने पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया सिर्फ 3 दिन में। इसका सबूत मैं सबसे पहले दिखा दूंगा, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये देखो भाई, कैमरामैन दिखाओ। ये देखो, पाकिस्तान ने सिर्फ 3 दिन में कटोरा उठा लिया और IMF से लोन ले लिया $1 बिलियन का। ये देखिए, इसमें लिखा है IMF अप्रूव $1 बिलियन। ये देखिए, लोन फॉर पाकिस्तान डिस्पाइट इंडियाज़ ऑब्जेक्शन। और ये देखिए बहुत सारी खबरें दिखाओ भाई। ये देखिए, एक खबर नहीं है, ये देखिए खबरों पर खबर। सभी दुनिया भर के न्यूज़ चैनल ने खबर डाली है। कल ही पाकिस्तान का एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें उसने लिखा था कि इंडिया ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हमारा, अब हमें लोन चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोन दिया जाए। तो कल ही कटोरा उठा लिया था। उसके बाद पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई जाने लगी, तो पाकिस्तान ने ट्वीट को डिलीट कर दिया और ये बोल दिया कि हमारा ट्विटर हैंडल हैक हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई लोन मांगा है तभी तो IMF ने लोन दिया आपको। तो बदनामी के डर से उन्होंने ट्वीट को हटा दिया और ये बोल दिया कि हमारा ट्विटर हैंडल हैक हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने कटोरा उठा के भीख मांगनी शुरू कर दी। भीख का मतलब लोन भीख ही है ना भाई साहब। इतने परेशान हो गए, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि तुरंत ही लोन के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया और $1 बिलियन लोन अप्रूव हो गया, जिसकी इंडिया में कीमत होती है करीब 8,500 करोड़ रुपए। तो इतना पैसा पाकिस्तान को मिल गया है। अब इस पैसे से पाकिस्तान क्या करेगा? पहले तो जो भारत ने उसके एयरबेस उड़ाए हैं, मेरे ख्याल से 6 तो कल ही डैमेज किए थे। इससे पहले 2-3 डैमेज किए थे। तो करीब दर्जन भर इनके एयरबेस जो डैमेज हुए हैं, जो भारत ने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं। और गड्ढे इसलिए किए हैं कि इनके जो फाइटर प्लेन वहाँ से उड़ान भरते हैं और भारत की तरफ हमला करने का प्लान बना रहे थे। जब एयर स्ट्रिप पर गड्ढा हो जाएगा तो प्लेन तो खड़े ही रह जाएंगे, उड़ेंगे, दौड़ेंगे तो गड्ढे में जाएंगे। तो भारत ने बड़ी प्लानिंग से एयरबेस पर गड्ढे कर दिए। अगर भारत चाहता तो बिल्डिंग भी उड़ा देता और उनके फाइटर प्लेन भी उड़ा देते, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने गड्ढा बना दिया कि तुम्हारे प्लेन उड़ेंगे ही नहीं तो हम पर हमला कैसे होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा जो आतंकवादियों के ठिकाने थे वो तो 9 उड़ा दिए थे पहले ही दिन और कई आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया था। ये सब आपने देखा है। हालांकि पाकिस्तान ने भी जो उनके पास पावर थी, ड्रोन अटैक किया, मिसाइल से अटैक करने का प्रयास किया। भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसको रोका है, बहुत सारे ड्रोन को मार गिराया। भारत ने अपनी ताकत दिखाई और भारत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। अब भारत अगर चाहता तो कहीं भी हमला कर देता। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, कहीं भी हमला करके पूरा शहर ही उड़ा देता, क्योंकि भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया था। आपने देखा कराची में भी भारत का बम गिरा है, रावलपिंडी स्टेडियम पर भारत का बम गिरा है। तो उनके डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। अब भाई बहुत सारे लोग जो इस युद्ध को एंजॉय कर रहे थे वो सोच रहे थे अब पाकिस्तान का कराची उड़े, इस्लामाबाद उड़े और रावलपिंडी उड़ जाए, सब उड़ा दिया जाए। अब ऐसा भारत कर भी सकता था, लेकिन उससे क्या होता? उसे पाकिस्तान भी अटैक करता और कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान होता। आपने देखा आज सिरसा में उनकी मिसाइल फतेह गिरी, हालांकि भारत ने उसको मार गिराया। तो कई बार होता है कि डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं और कई ऐसी मिसाइल भी होती हैं जो राडार को भेदने में कामयाब हो जाती हैं।
फिर क्या होता, जो एक्सप्लोसिव होते हैं मिसाइल में, वो कहीं ना कहीं किसी शहर पे गिर सकते हैं। हालांकि मैं ना तो डर रहा हूँ ना तो डरा रहा हूँ। जब वार चलती है तो उससे नुकसान दोनों देशों का होता है। अब इसमें क्या हुआ, भारत तो हमले कर रहा था, आज रात में बहुत बड़ा हमला होने वाला था। अगर आज रात में भी युद्ध होता तो मुझे लगता है बहुत तगड़ा नुकसान पाकिस्तान को होता। आज जो उसने $1 बिलियन कटोरा लेके भीख मांगी है, मुझे लगता है और भीख मांगता, और आगे मांगनी भी पड़ेगी। क्योंकि अब क्या है, पाकिस्तान में ना तो FDI आएगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगा। वैसे ही वहाँ पर भुखमरी है, वैसे ही वहाँ पर पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हैं, वैसे ही उनका जो अर्थतंत्र होता है, GDP है, वैसे ही डाउन है। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा उनका हो चुका है। लेकिन आप देखिए हमारा क्या नुकसान हुआ, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ जान माल गई, बहुत सारे कुछ हमारे सैनिक शहीद हो गए, ये तो नुकसान हुआ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा नुकसान नहीं हुआ, ना तो हमारे कोई एयरबेस तबाह हुए, ना तो कोई ऐसा नुकसान हुआ, ना तो मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको कोई नुकसान हुआ। कहीं भी हमारा नुकसान नहीं हुआ, ना तो हमने कहीं भी कटोरा लेके भीख मांगी है पाकिस्तान ने। भारत के पास तो इतना रुपया है, इतना रुपया है कि सोच भी नहीं सकते। आप देखते ही होंगे, आपके पास भी करोड़ों रुपए होंगे, पब्लिक के पास जहाँ देखो रुपए ही रुपए हैं। अगर भारतीय चाहते तो भारत से कहते भैया पैसे ये लो, चंदा हम दे रहे हैं, ये लो 2 लाख करोड़ रुपए, लेकिन पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। तो भारत के लोग एक ही मिनट में लाखों करोड़ रुपए मतलब इकट्ठा कर लेते। लेकिन पाकिस्तान इतना मजबूर हो गया कि वो कल से ही कटोरा लेकर भीख मांग रहा है कि हमें पैसे दो, हम बर्बाद हो गए, हम युद्ध में हैं, हमारा एयरबेस तबाह हो गया, हमारा इतना नुकसान हो गया। तो कटोरा लेके भीख मांगना कल से ही शुरू हो गया। तो जितने भी हमारे भारतीय फरीदाबाद के लोग, हरियाणा के लोग, इस रिजल्ट, इसका जो वार हुई, इसका रिजल्ट ये है कि हम युद्ध जीत गए, हम ताकतवर हैं, हमारा देश ताकतवर है, हमारी सेना ताकतवर है और हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पूरी दुनिया ने देख लिया है, महसूस कर लिया है। अब इससे देखिए भाई साहब, जहाँ से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आया है उसका भी बहुत फ़ायदा है रसिया का, क्योंकि दुनिया ने देखा है अब रसिया की खूब बिक्री हो जाएगी। जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है खूब बेचेगा, खूब पैसे कमाएगा। जबकि अमेरिका का नुकसान है, क्योंकि उसके फाइटर प्लेन को इंडिया ने मार गिराया था। और चाइना का बहुत तगड़ा नुकसान है, क्योंकि उसका जो क्या है भैया, F-17 है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, F-17, हाँ, उसका जो फाइटर प्लेन है ना, उसको तो मार गिराया भारत ने, तो उसका भी कोई नहीं लेगा। तो चीन का नुकसान हो चुका है, अमेरिका का नुकसान करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो तो भाई उनका सिस्टम है, अमेरिका तो दोस्त बन गया है इस बार। लेकिन तुर्की का भी नुकसान है, उसके जो भी ड्रोन्स थे उन सब को मार गिराया भारत ने, तो तुर्की का भी कोई ड्रोन्स नहीं लेगा। ये सब दुश्मन हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी। तो चीन का भी नुकसान हो गया, तुर्की का भी नुकसान हो गया, और अमेरिका का चलो ठीक है, क्या बोलें, वो तो दोस्त है। बाकी जीत हमारी हुई है, हमारी सेना की हुई है, हमारे देश की हुई है, और ये मैं सबूत पहले दिखा चुका हूँ। देखिए, हारता वो है जो भीख मांगता है, जो ये बोलता है कि हम बर्बाद हो गए, भारत ने हमें बर्बाद कर दिया, हमें लोन दे दो, तो वही हारता है। और पाकिस्तान के DGMO ने पहले, आज हमारे जो DGMO होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उनको फ़ोन किया, बोला भैया हमें छोड़ दो, आज युद्ध रोक दो, हम ना तो कोई बंदूक चलाएंगे, ना तो कोई गोला फेंकेंगे, ना तो कोई मिसाइल दागेंगे, आज की रात हमें छोड़ दो। क्योंकि आज की रात भारत ने करीब 25 फाइटर प्लेन तैयार कर रखे थे कि उड़ा दो आज। लेकिन इस खतरे को पाकिस्तान ने समझ लिया, और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन कर दिया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, रोक दो, पाकिस्तान मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, भारत को रोक दो। तो भारत को फ़ोन करके डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम पर राज़ी कर लिया। अब भैया बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल जो
पाकिस्तान जीत चुके थे अपने न्यूज़ में, और रावलपिंडी पर भी आधा अधिकार हो गया था, उनको भी बधाई। भैया देखो, न्यूज़ चैनल वालों, न्यूज़ दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइटल में क्या लिख रहे हो थोड़ा देख लो। पीओके हो गया हमारा, बस 1 घंटे में पीओके हो जाएगा हमारा, ऐसा टाइटल यूट्यूब पे लिख दिया जाता है। बर्बाद, ख़त्म, इस्लामाबाद तबाह। तो ऐसा जो है टाइटल देख तो लो, मतलब ऐसा लिख देते हो, किसी को भरोसा ही नहीं होता। तो बहुत सारे लोग आज मुझे फ़ोन कर रहे थे कि ये टीवी चैनल वाले कर क्या रहे हैं, दिन भर सायरन, दिन भर सायरन, ये असली युद्ध तो चैनल पर हो रहा है। तो थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा ही जोश दिखा दिया, इसके लिए इन सबको बधाई, और हमारे देश को बधाई जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसके हाथों में कटोरा पकड़ा दिया। और आप लोग जो भी कमेंट लिखो भाई साहब, सबका स्वागत है, क्योंकि अब युद्ध जो है बंद हो चुका है, तो सब स्वतंत्र हैं रिएक्शन देने के लिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो सभ्य तरीके से आप लिख दीजिए कि भाई धर्मेंद्र प्रताप सिंह आप गलत हो। बाकी सबसे राम राम, सबको बधाई।